फटी जीन से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फटी जो सोच है ना उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे लेडीज और बच्चों नहीं होता। जिस फैक्ट्री से वो आते हैं वो फैक्ट्री एंटी वीमेन है। जो महिला विरोधी सोच होती है, आप किसी भी पद पर उसको बिठा दीजिए, वो शर्मसार करता है। जैसे आरएसएस में लोगों को ये लोग ट्रेनिंग ऐसी देते हैं कि लड़कियों के अगेंस्ट बोलो, सब करो। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं और हम भी संस्कारी हैं। कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है कि उसने पूरे कपड़े पहने या क्या? कौन सी संस्कृति की बात करें, वो खुद तो निक्कर पहन के सुबह पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी लेग्स दिखती हैं, तब बच्चों को क्या दिखेगा? रेगुलर बेसिस पे कॉलेजेस में ये सब जीन्स पहनते हैं, लेकिन इससे हमारा करेक्टर जज करना, ये हमारी सेफ्टी पे भी एक तरीके का इशू है कि कोई भी हमारा करेक्टर जज कर रहा है बिकॉज हमने जीन्स पहनी है। तो फिर उन्होंने स्मृति ईरानी को क्यों ले लिया? वो तो मॉडल थी, वो तो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के अपना मॉडलिंग करती थी, विच आई रियली रिस्पेक्ट। लेकिन फिर तो ऐसे उनको अपनी पार्टी में स्मृति ईरानी को भी नहीं रखना चाहिए था। जो महिलाओं को नीचे से टांगों से देख के ऊपर तक देख के और कल्पना करता है गंदी, तो ऐसे तो मुख्यमंत्री को रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपने गंदी नजर से उस लड़की को देखा था। कि इनकी जो मेंटली सोच है ना, भाजपा सरकार की मंत्रियों की घटिया सोच, नीच सोच है, इनको पहले सुधारें और जो मेंटली सोच है अपना इलाज करवाइए और माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए। कपड़ों में खराबी नहीं है, खराबी उनकी सोच में है, उनके दिमाग में है। लड़कियों के नीचे से ऊपर तक कपड़े देखने लगे, लड़कियों का सुविधा सुरक्षा नहीं देखा, लड़कियों के लिए नौकरियां नहीं देखी, लड़कियों के कपड़े देखना चालू कर दिया। तो ऐसी घटिया सोच वाले भाजपा सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए और जेल में जाना। से पहले मैंने नीचे से देखा, फिर थोड़ा और ऊपर से देखा, फिर थोड़ा और ऊपर से देखा। अरे तू डूब के मर जा मुख्यमंत्री, तू अपने घर में अपनी बहन बेटियों को भी ऐसी इसी नजरिए से देखता है। सॉरी मांग ली ना तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है कि एक चपात लगा करके ना उसके मुंह पे मैं भी सॉरी मांग लूं, और जितने रिप्ड मेरी पैंट में उतने जरा उनके मुंह पे निशान पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। हम भी सुबह सुबह आरएसएस के कच्चे देखते हैं। प्लीज लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करना छोड़िए, अपने देखने का नजरिया बदलिए। अर्थव्यवस्था पे काम करना चाहिए, जिन्हें इलेक्शन के लिए काम करना चाहिए, जिन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए, वो ये काम नहीं करते। वो सिर्फ लड़कियों को, औरतों को बैठ के तालते रहते हैं। वो क्या देखते हैं, वो उनकी सोच बता रही है। ये जहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं, जो उनकी फैक्ट्री जो है आरएसएस, तो आप खुद सोच सकते हैं। नया नया जब मुख्यमंत्री बनता है तो नया ही चस्का आता है सर। जल्दी से अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को इस तरीके से महिलाओं के लिए। जो कमेंट किया है, हमें वो बंदा पद पर चाहिए ही नहीं जो औरतों को बैठ के, लड़कियों को बैठ के ताड़ता रहता है। नए नवेले मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत ने एक बयान देकर पूरे देश में सनसनी मचा दी। उनका बयान था कि जो महिलाएं, जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं वो फटी जीन्स, रिप जीन्स पहनती हैं, वो संस्कारी नहीं होती। इस तरह के बयान को लेकर आज दिल्ली महिला कांग्रेस और उनको समर्थन मिल रहा है महिलाओं का कि वो प्रदर्शन कर रही हैं। देख सकते, मैं दिखाना चाहूँगा, कैनन आशीष दिखाएँ आप कि जो जीन्स है जो महिलाएं पहनी हुई हैं वो रिप जीन्स, और उनके हाथ में जो प्ले कार्ड है उसमें लिखा है रिप जीन्स सेट बैड एग्जाम्पल, और एक साइड में दिखाना चाहिए फटी जीन्स या फटी सोच। इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रही हैं तीरथ सिंह रावत के खिलाफ। लेकिन क्या ये जानबूझकर दिया जाता है मीडिया अटेंशन के लिए, या फिर इसका कोई किसी और तरीके का जो सोची समझी राजनीति है, रणनीति है, उसके तहत ये दिया गया था? हमारे साथ है इस वक्त दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन। मैम क्या कहेंगे ऐसे बयानों पर? देखिए, आज इस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है कि रिप्ड जीन्स से लड़ाई नहीं है, रिप्ड माइंडसेट से लड़ाई है। सो फटे हुए जीन्स की तरफ मत जाओ, फटे हुए माइंडसेट जो है, जो फटी हुई सोच है, जिसने उत्तराखंड के सीएम को ये बुलवा दिया। अभी नए नए बने ही हैं। देखिए, नए बनने से कुछ नहीं होता। जिस फैक्ट्री से वो आते हैं वो फैक्ट्री एंटी वीमेन है। जो महिला विरोधी सोच होती है, आप किसी भी पद पर उसको बिठा दीजिए, वो शर्मसार करता है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसा ही बयान दिया था। इनके सभी नेता लगातार सीरियल ऑफेंडर के रूप में महिला विरोधी बयान देते रहे हैं, लेकिन सीएम पद पर बैठकर ऐसी बात करना, मैं मानती हूँ कि समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और वो लोग जो इनकी सेना इनको जो फॉलो करती है, वो फिर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और उनका शोषण करते हैं, और जैसे कि उनको कोई लाइसेंस मिल गया है। क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि उनकी रणनीति क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उनकी जो कूटनीति है वो पूरी तरह से महिला विरोधी है। और आज सभी महिलाएं रिप जीन्स पहनकर आई हैं, अपने बच्चों को उनके बच्चों से ज़्यादा बेहतर संस्कार देती हैं। अगर उनके संस्कार अच्छे होते तो शायद आज वो ये टिप्पणी नहीं करते। जब भी चुनाव आता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है और वो बयान आता है। क्या मुद्दों से हटाना है ध्यान, इस तरीके जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, जितने भी मुद्दे, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर जो आप लोग प्रदर्शन करते हैं, उन मुद्दों को हटा करके उन मुद्दों से टीवी डिबेट में अब ये डिबेट हो, ऐसा इसलिए दिया जाता है कि बेरोजगारी हो, महिला अत्याचार हो, ये लगातार मुद्दे आज भी हैं, पहले भी थे। इस सरकार ने इस देश को बर्बाद कर दिया है।
लेकिन ये जो प्रदर्शन किया है सोच का, अट्रैक्शन हटाने के लिए तो नहीं है। वो कुछ भी अट्रैक्शन हटा दे, वो मुद्दों से भटका नहीं सकते देश की जनता को। बेरोजगारी उनके ऐसे बोलने से खत्म नहीं हो जाएगी या लोग उससे नजरअंदाज नहीं कर मीडिया डिबेट में आप रिप जींस पे चर्चा चल रही है। चलने दीजिए, क्योंकि रिप जीन्स की ये जो सोच है उनकी, ये दुनिया को पता चलनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेट द डिस्कशन बी ओपन। हम आज क्यों आए हैं यहाँ पर? क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं रोका जाएगा इसको, तो ये न जाने कितनी दूर तक जाएगा और ना जाने कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ फिर रेप होगा, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए। चलिए, तो ये थी दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अमिता धवन, जिनका कहना है कि अगर ये इन्हें अभी नहीं रोका गया तो आगे कहाँ जाएगा, ये आप सोच सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कन्नाट प्लेस में आज महिलाओं का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जो सांकेतिक रूप से विरोध कर रही हैं। आप जींस दिखाइए इधर, एक मिनट आशीष, एक मिनट, क्यों आए हैं आप? क्योंकि रिप सोच के लिए मैं यहाँ आई हूँ और कुछ नहीं। बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस रिप सोच है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आप पहनती हैं जींस, आपको भी कभी बुरा लगा जब उन्होंने बुरा कहा? लगेगा जब उसको बोलने में बुरा नहीं लगा, तो मुझे पहनने में क्यों बुरा लगेगा? तो खत्म बात। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो रिप जींस पहन करके दिल्ली के कन्नाट प्लेस में प्रदर्शन कर रही हैं। जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, तीरथ सिंह रावत, उनके इस बयान पर कि फटी हुई जीन्स को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर महिलाओं में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है, आप देख सकते हैं। और साथ में ये जो प्ले कार्ड है, फटी जीन्स या फटी सोच, इस तरीके के प्ले कार्ड लहराए जा रहे हैं। आप अपने बच्चे को क्यों लेकर आइए? मेरा बेटा 1 साल का है और मैं इसको जानबूझकर आज लाई हूँ रिप जीन्स पहनकर, कि मैंने रिप जीन्स पहनी है, लेकिन मैं इसके जो संस्कार हैं वो बहुत बढ़िया संस्कार होंगे। बड़ा हो कि ये विमेन की इज्जत करेगा, विमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा, एक प्रोग्रेसिव सोच रखेगा, ना कि रिग्रेसिव। तो क्या आपको दुख हुआ था जब उन्होंने बयान दिया? बहुत दुख हुआ। आप कैसे एक विमेन के पहनावे के ऊपर, कैसे उसके पहनावे के ऊपर जज कर सकते हैं कि उसका क्या कैरेक्टर होगा? कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है कि उसने पूरे कपड़े पहने या क्या? गलत बात है। रिप जीन्स और क्रॉप टॉप से मेरा कैरेक्टर जज नहीं कर सकते आप। तो ये अपने बच्चे के साथ में आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, जो रिप जीन्स को लेकर जो बयान आया है उसको लेकर। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप क्यों आई हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ एंड हम लोग तो रेगुलर बेसिस पे कॉलेजेस में ये सब जीन्स पहनते हैं, लेकिन इससे हमारा करेक्टर जज करना, ये हमारी सेफ्टी पे भी एक तरीके का इशू है कि कोई भी हमारा करेक्टर जज कर रहा है बिकॉज हमने जीन्स पहनी है। जो 2 साल की बच्ची थी जिसने सिर्फ स्कर्ट टॉप पहना था या फ्रॉक पहनी थी, उसका रेप क्यों किया गया? उसने अगर हमने जीन्स पहन ली तो हमारा करेक्टर जज करेंगे। अगर वही महिला, जिस NGO की महिला की बात की है वहाँ के CM ने, अगर वो साड़ी में होती तो उसका करेक्टर कुछ और हो जाता, और जस्ट बिकॉज ऑफ उसने सिर्फ जीन्स पहन ली तो उसका करेक्टर आपने जज कर लिया। ये बहुत ही रिप्ड माइंडसेट है, हम इसी के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, उनका कहना है कि सिर्फ जीन्स पहनने से इस तरीके का बयान आना मुझे काफ़ी आहत हुआ है और मैं इसके लिए विरोध कर रही हूँ। तो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो ये प्ले कार्ड भी ले हुई है हाथ में कि रिप जीन्स नहीं रिप सोच, इस नारे के साथ में वो लोग प्रदर्शन कर रही हैं दिल्ली के कन्नाट प्लेस में। मैम, आप भी अपने बच्चे को साथ लेकर आई हैं, क्या संदेश देने आई हैं? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, उनकी ना फटी जीन्स से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फटी जो सोच है ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे लेडीज और बच्चों को। और मैं अपने बच्चे को, स्पेशली बेटा और बेटी दोनों लेके आई हूँ। बेटे को हमने ना शुरू से सिखाना पड़ता है कई बारी, जैसे RSS में लोगों को ये लोग ट्रेनिंग ऐसी देते हैं कि लड़कियों के अगेंस्ट बोलो, सब करो। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं और हम भी संस्कारी हैं। और ये तो मैं चैलेंज कहते हैं कि हम तो अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। कौन सी संस्कृति की बात करें? वो खुद तो निक्कर पहन के सुबह पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी लेग्स दिखती हैं, तब बच्चों को क्या दिखेगा उसमें? कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं हम लोग? तो फिर उन्होंने स्मृति ईरानी को क्यों ले लिया? वो तो मॉडल थी, वो तो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के अपना मॉडलिंग करती थी, विच आई रियली रिस्पेक्ट। लेकिन फिर तो ऐसे उनको अपनी पार्टी में स्मृति ईरानी को भी नहीं रखना चाहिए था। आप क्या मतलब आपकी मांग क्या है? ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और मैं ये चैलेंज करती हूँ उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मेरे बच्चों के और मेरे संस्कार आपके संस्कार से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपने गंदी नज़र से उस लड़की को देखा था, तो गलत तो आप हैं। अच्छा, CM साहब की बेटी भी जींस पहन रही है? अब बताएं यार, फिर ये तो बहुत बड़ा मतलब उन्हीं का क्वेश्चन मार्क हो गया, उनको आंसर करना चाहिए। अब या तो उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार, मेरे को ऐसा लगता है उनके संस्कार बच्चों के फिर ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी गंदी सोच है ना। चलिए, तो ये उनकी मांगे, कहना है कि उनकी गंदी सोच हो सकती है। अपनी बेटे और बेटी दोनों को लेकर आई हैं और साथ में ये भी सवाल उठा रही हैं कि अगर बीजेपी में संस्कार बचाने की बात है तो फिर स्मृति ईरानी को क्यों लिया? आप क्यों आई हैं? आज जो महिलाओं के ऊपर इन्होंने, जो CM है, ऐसी गंदी टिप्पणी करी है कि जो महिलाओं को नीचे से
टांगों से देख के ऊपर तक देख के और कल्पना करता है गंदी। तो ऐसे तो मुख्यमंत्री को रहना ही नहीं चाहिए जो नारी का सम्मान नहीं कर सके। इनका पहले जीतने का मुद्दा क्या था कि नारी सम्मान, नारी का बहुत महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। हाँ तो ये अत्याचार तो कहीं भी वो नहीं है। 4 साल में महिलाओं पे तो वो सुधार करे ना, वो अपनी मेंटली सोच को पहले सुधार करें। आप लोग अकेले आई हैं कि आप भी अपनी बेटी लोग को लेकर आए हैं? बेटियां भी आई हैं, बहनें भी आई हैं, सबको लेके आई हूँ, परिवार फैमिली के साथ आई हूँ कि इनकी जो मेंटली सोच है ना, भाजपा सरकार की मंत्रियों की घटिया सोच, नीच सोच है, इनको पहले सुधारें और जो मेंटली सोच है अपना इलाज करवाइए और माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए। जो तो नए बने ही हैं, जो लड़कियां तब भी नए बने तब तो उनको नए बनते ही कन लड़कियों के नीचे से ऊपर तक कपड़े देखने लगे, लड़कियों का सुविधा सुरक्षा नहीं देखा, लड़कियों के लिए नौकरियां नहीं देखी, लड़कियों के कपड़े देखना चालू कर दिया। तो ऐसी घटिया सोच वाले भाजपा सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए और जेल में जाना चाहिए। ये देखिए, ये इनका कहना है कि इस्तीफा देना चाहिए। नए बने हैं, अभी लड़कियों के लिए व्यवस्था करें, नौकरी दे, ना कि इस तरीके का सोच रखे। और ये इसमें इस प्रोटेस्ट की खास बात ये है कि 2 साल की लड़की से लेकर 2 साल की बच्चे से लेकर जो है काफी उम्रदराज महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि ये भी आई हैं। आंटी आप क्यों आई हैं? हम उत्तराखंड से आए हुए हैं, हम उत्तराखंड लोग था, हम उत्तराखंड से हमारा नाम जा रहा था पर तुम हमारा 9 गाँव आया ला, हमारे कोई नाम नहीं रख। हिंदी बोलिए, हिंदी ना गढ़वाली बोलो तब तो समझ में आएगा। अच्छा, हाँ। जब गढ़वाली बोलो तो उसकी समझ में आएगा कि क्या बोल रहा, कोई उत्तराखंड का है बोलने वाला। ये आंटी उत्तराखंड से आई हैं, गढ़वाली में बोली। हम बना था 50 साल के हम भी बोल, हम पहले सूट पहन लेते हैं, जब हम सूट पहन हमारे बच्चा लगने कन क्या हमारा बच्चा जीन्स पहन ला, हमारा बच्चा दुनिया घुमाला, हम अपने बच्चा होता है प्रेजेंट सोच बना हमारे बच्चा होता है, हमारे बच्चा होता है अग्नि बना है, हम उत्तराखंड में बना बच्चों की जिंदगी। जब बच्चों 4 साल लौड़ेगा 5 साल उबर का छा, ये लोग उबर का खोलना से ना आगा। हाँ हिंदी बोल रहे हैं। जो महिलाओं का सम्मान ना कर सके तो ऐसी सरकार का आने का वो नहीं है, जो कि मुद्दा भटका देते हैं। जो काम इनको करने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा, जो रोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहिए, वो काम की बातें नहीं करते, मुद्दा भटका देते कि लोग अब स्ट्रीट पानी पे लग जाएंगे और हम अपनी सरकार को फिर 1 साल खींच जाएंगे। ये आपने हिंदी में बताया, इनका ट्रांसलेट तो ये गढ़वाली में बोल रही थी, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया। तो इस प्रोटेस्ट की खासियत ये है कि हर माँ अपनी बेटी को साथ में लेकर आई हैं और कह रही है कि आप रोजगार दो, लड़कियों के लिए व्यवस्था करो, ना कि इस तरीके से उन पर टिप्पणियां करो। आप बताइए, आप क्यों आई? सोच बदलो तभी देश बदलेगा, ये प्ले कार्ड है इनके हाथ में। आप क्यों आई? हम ये बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ लेकर आई हैं अपनी बेटी को? हाँ जी, किसी को लेकर आगे हमारी बेटी भी साथ है, बहन भी साथ है, माताएं भी साथ है, ये हमारी पड़ोसन है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कपड़ों में खराबी नहीं है, खराबी उनकी सोच में है, उनके दिमाग में है। उनके जो दिमाग की सोच है वो बदले। एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो स्टेज पे खड़ा होकर भाषण देता है। मैंने जहाज में मैं सफर कर रहा था, एक महिला ने कपड़े जो पहने थे पहले मैंने नीचे से देखा, फिर थोड़ा और ऊपर से देखा, फिर थोड़ा और ऊपर से देखा। अरे तू डूब के मर जा मुख्यमंत्री, तू अपने घर में अपनी बहन बेटियों को भी इसी नजरिए से देखता है, जो और दूसरे जो देश की बहन बेटियां उनको इस नजरिए से देखते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। आपकी जींस भी रिप्ड है, देखा ये काशिद? हमने रिप जींस पहन के इसलिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिप जींस में बुराई नहीं है, रिप जींस में बुराई नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां भी पहनती है, हमारी बहनें भी पहनती है, मेरी बेटी भी आगे उन्होंने भी पहनी है, उसमें बुराई नहीं। उनकी सोच में बुराई है, उनकी नीयत में खोट है। छोटी छोटी हमारी 8 साल की 5 साल की बच्चियों के साथ जो रेप होता है उस पर वो कहाँ सोए रहते हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करते, तब उनकी टिप्पणियां कहाँ जाती हैं? शर्म उनको आनी चाहिए। ये देखो छोटी छोटी बच्चियां। ये देखिए कि ये इस प्रोटेस्ट की खास बात ये है कि छोटी से छोटी उम्र की बच्चियां भी हैं और बड़े से बड़े उम्रदराज महिलाएं भी हैं। उनका कहना है कि सोच बदलना होगा तभी देश बदलेगा। नहीं बेटा, आप क्यों आई हैं? मैं प्रोटेस्ट करने आई हूँ। आप जींस फटी जींस पहन कर आई हैं? पहले पहनती थी कि मम्मी ने पहनाया आपको? पहले पहनती थी आप? पहनती थी। आपको कुछ पता है कि किसी मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है, सीएम साहब ने? हाँ, उन्होंने बोला है कि लड़कियाँ रिप जीन्स नहीं पहन सकती। अच्छा, तो ये देखिए, इनको भी पता है कि रिप जींस नहीं पहन सकती हैं, इसलिए मतलब ये भी आई हैं प्रोटेस्ट में। ये कनाट प्लेस में प्रदर्शन चल रहा है। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी है। और मेरा कहना, माँ अपनी बेटी को लेकर आ रही है प्रदर्शन करने के लिए, ये खास बात है। और मेरा कहना ये है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कह के सॉरी मांग ली ना, तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है कि एक चबात
लगा करके ना उसके मुंह पे मैं भी सॉरी मांग लूं, और जितने रिप्ड मेरी पैंट में उतने ज़रा उनके मुंह पे निशान पड़ जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम भी सुबह सुबह आरएसएस के कच्छे देखते हैं पार्कों में, तो हमें भी कुछ एतराज़ होना चाहिए। क्या हम अपने संस्कार बचा रहे हैं, जो संस्कृति थी हमारी। देखिए जो आरएसएस की हमेशा से, बीजेपी की हमेशा से महिला विरोधी सोच रही है, वो अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को कैसे देख रहा होगा, मुझे इस बात से बहुत बड़ा संकोच है। ये तंज था कि उन्होंने माफ़ी मांगी तो मैं भी मांग लूँ एक थप्पड़। तो इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपनी बच्ची को लेकर भी आई हैं कि जो उन्होंने बयान दिया है वो काफ़ी घटिया बयान था, और वो मांग कर रही हैं कि उसको उन पर केस होना चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो सोच बदलो, ना कि जीन्स पर नज़र डालो। तो ये इस तरीके के नारे के साथ, प्ले कार्ड के साथ जो महिलाओं का जो विरोध प्रदर्शन है वो कनॉट प्लेस में, दिल्ली के दिल में ये प्रदर्शन चल रहा है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी बच्चियों के साथ में, और काफ़ी इस प्रोटेस्ट की खास बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये है कि इसमें 2 साल की लड़की हो, चाहे 5 साल की, 8 साल की, और 80 साल तक की महिलाएं भी, इस बुजुर्ग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जो उनका कहना है कि सोच बदलना होगा तभी बदलेगा भारत, नहीं इस तरीके से नहीं बदल सकता। तो आप सीधे देख सकते हैं तस्वीर कनॉट प्लेस से। सूट पहनो तो संस्कारी, जीन्स पहनो तो नो संस्कारी, ये इस तरीके के प्ले कार्ड के साथ लड़कियां, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में। जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, तीरथ सिंह रावत ने, उनके बयान पर हंगामा मचा है और महिलाएं उनके इस्तीफे के लिए और माफ़ी के लिए मांग कर रहे हैं। क्या आपने लिखा है सूट पहनो तो संस्कारी, जीन्स पहनो तो नो संस्कारी, क्यों? इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारे सीएम हैं बीजेपी के उत्तराखंड के, उन्होंने ये बयान किया है कि जो फटी जीन्स पहनती महिलाएं वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती हैं। हम जीन्स भी पहनते, हम सलवार सूट भी पहनते, हम मंदिर भी जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर इसका एक आपका जो वस्त्र है वो आपको ये नहीं दर्शाता है कि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। उनकी जो घटिया सोच है वो उन्हीं तक रखे, और आज की जनरेशन को हमें ज्ञान ना बांटे कि हमें क्या करना है, हमें क्या पहनना, हमें कैसे जीना है। धन्यवाद। तो उसमें तो स्मृति ईरानी भी हैं जो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और भी कई महिलाएं हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं किया, क्या कहेंगे? आपको पता है उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की है? बीजेपी की हैं वो, और जिन्होंने ये बयान किया है वो भी बीजेपी से ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों इस अपने स्मृति ईरानी क्यों अपने ही मुख्यमंत्री के लिए बयान कोई देंगी। जहां एक और बीजेपी महिलाओं को बराबरी की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी ओर नए नवेले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा रहा है। लड़कियों की जीन्स को लेकर उन्होंने कहा कि संस्कृति खराब हो रही है। तो ये देखिए कि रिप जीन्स पहनकर ये महिलाएं आज दिल्ली की सड़कों पर कनॉट प्लेस में प्रदर्शन कर रही हैं और सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? कि ये बहुत ही घटिया सोच है कि अगर आप ये सोचते हैं कि किसी के कपड़ों से आप उनको जज कर सकते हैं, या कोई रिप जीन्स पहनता है तो वो लड़की गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस उसकी चॉइस है कि उसे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। इससे आप नहीं बोल सकते कि वो गलत कर रही हैं या वो सही कर रही हैं। गलत सही की डेफिनेशन कपड़ों से कभी भी नहीं होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही घटिया सोच है, हमें इसे बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर बार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारे, ये स्लोगन थे बीजेपी के, और अभी एक नए नवेले मुख्यमंत्री का ये बयान, कितना दुख पहुंचा? बहुत दुख पहुंचता है जब हम किसी को वोट करते हैं उनके नारों की या उनके वादों के बेसिस पे, और वो सिर्फ एक वर्ड्स बन के रह जाते हैं, उनको एक्शन में नहीं लाया जाता, और हमें लगता है कि हमने गलती करी है। तो आप रिप जींस पहनकर आई हूँ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी फटी हुई है, तो क्या संदेश देने आई हैं? ये बस यही संदेश देने आई हूँ कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और मैं घर भी चलाती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, पर उससे मेरे कपड़ों का कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी चॉइस है, मैं उनको कैरी कर सकती हूँ तो मैं पहनती हूँ उनको। कुछ वल्गर नहीं है, कुछ गलत नहीं है उसमें। प्लीज़ लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करना छोड़िए, अपने देखने का नज़रिया बदलिए, उनके कपड़े मत बदलिए। बीजेपी में बहुत सारी महिलाएं हैं, स्मृति ईरानी काफ़ी चर्चा है उनका, काफ़ी बड़ा नाम है, और निर्मला सीतारमण है, और कई विधायक, कई मंत्री भी हैं महिलाएं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं बुलंद किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि हम किसी पार्टी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये कोई पार्टी का लेना देना नहीं है, ये महिलाओं के हक का लेना देना है। ये जब लोग समझ जाएंगे ना, उसके बाद उनको आवाज़ बुलंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। देखिए कि ये जो आवाज़ है ये बुलंद, ये हर किसी पार्टी महिलाओं को करनी चाहिए। ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि महिलाओं के हक की आवाज़ है, उनको करना चाहिए। तो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है
वो दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं और वो जो जीन्स को लेकर जो बयान है वो काफ़ी गर्मा रहा है, राजनीति भी गर्मा रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में डिबेट भी हो रहा है। मैम आप क्या कहेंगी जो महिला बयान आया है? बयान जो है वो अपने आप में बहुत ही टिप्पणी करने लायक भी नहीं है। इट्स वेरी फनी व्हेन यू कमेंट अ वुमन ऑन हर क्लोथ्स एंड जज वुमेन्स कैरेक्टर एंड so you can see that I wear ripped jeans, I wear short dresses, but I'm sanskari too. You are no one to judge me or any women in the country who wear ripped jeans, and it's all about the ripped soch and not ripped jeans. रिप सोच रिप नॉट। मैम ये बात है कि प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर बार, अब की बार मोदी सरकार, ये बीजेपी के स्लोगन थे, नारे थे। और बीजेपी में बहुत सारी महिलाएं हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, और यहाँ तक कि खुद स्मृति ईरानी बड़ा नाम है, मॉडल रही हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके का बयान आया, कितना दुख है? एक्चुअली वही तो सारी बात है कि आप बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर आप यही सब बातें करते हैं उसके बाद भी आप ही के मंत्री हैं जो शायद आज ये नहीं, मनोहर लाल खट्टर हो गए या और भी बाकी मंत्री हो गए, योगी जी हो गए, जिन्होंने एक्चुअली कितनी बार इन सब चीज़ों पर टिप्पणी करी है। सो ये जहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं, जो उनकी फैक्ट्री जो RSS, तो आप खुद सोच सकते हैं, जो खुद ऐसे शॉर्ट्स पहन के उनकी एक्चुअली अपब्रिंगिंग होती है और वो दूसरों पे कमेंट कर रहे हैं, सो विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सैड टू हियर। वो तो कह रहे हैं कि हम संस्कृति बचा रहे हैं। संस्कृति, आई थिंक अगर ऐसे संस्कृति बचती होती तो फिर तो यहाँ रेप ही नहीं होते। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो छोटे कपड़े पहनते हैं उन्हीं के साथ रेप होते हैं। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, एक बूढ़ी महिला हो गई या एक छोटी बच्ची हो गई, उनके साथ भी रेप होते। तो आप कपड़ों के ऊपर तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि संस्कृति डिफाइन करी जा सकती है। मैं बताती हूँ क्या संदेश देने आया है जो हमारे मुख्यमंत्री, जिन्हें काम धंधा करना चाहिए, अपने अर्थव्यवस्था पे काम करना चाहिए, जिन्हें इलेक्शन के लिए काम करना चाहिए, जिन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए, वो ये काम नहीं करते। वो सिर्फ लड़कियों को, औरतों को बैठ के ताड़ते रहते हैं। वो क्या देखते हैं, वो उनकी सोच बता रही है। वो सिर्फ यही देखते हैं किसने कहाँ क्या फटा पहना है। वो तो बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो है उसको बचाने के लिए हम कर। आप पुराने ज़माने में देखिए, जो अर्धनारी होती थी, ऊपर अंग वस्त्र पहनती थी, क्या उनको ऐसे देखा जाता था? उनका एक अलग सम्मान था। आज हमारा सम्मानिक हो गया, हमारा मंत्री, मुख्यमंत्री ही ऐसी सोच वाला है। काम धंधा कुछ है नहीं है, बीजेपी सरकार ने उन्हें कुछ करने लायक छोड़ा नहीं है। बैठे बैठे टाइम पास क्या करे? टाइम पास के लिए औरतें होती हैं, औरतों पे सीधे कटाक्ष किया है उन्होंने। अगर उन्होंने अपना काम किया होता, अपने उत्तराखंड में कुछ काम कर रहे होते, तो शायद औरतें नहीं दिखती। अभी तो नए मुख्यमंत्री बने ही हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ। नया जब मुख्यमंत्री बनता है तो नया ही चस्का आता है सर। हाँ, क्या क्या करेंगे? तो इसीलिए उनको हटना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको जल्दी से अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को। इस तरीके से महिलाओं के लिए जो कमेंट किया है, सीधे इस्तीफा। नया बनने के बाद इतनी गंदी सोच रखने वाला का सिर्फ इस्तीफा चाहिए। हमें वो बंदा पद पर चाहिए ही नहीं जो औरतों को बैठ के, लड़कियों को बैठ के ताड़ता रहता है। हमारे साथ कुछ जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो भी हैं जो कॉलेज जाती हैं, और जो बयान आया तीरथ सिंह रावत का कि जीन्स को लेकर, उसको लेकर ये कितनी आहत हुई है। और ये तो रोज जाती है, ये देख सकते हैं कि रिप जीन्स है इनका। आप बताइए, आप कहाँ पढ़ाई करती हैं? मैं भारतीय कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, BCom सेकेंड ईयर। तो मुख्यमंत्री साहब के बयान पर आप क्या कहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगी, फटे हमारे कपड़े नहीं, उनके सोच है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी लाइफ है, हम पहन सकते हैं। कपड़ों से किसी का कैरेक्टर या कुछ नहीं पता चलता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मम्मी, वो कह रहे हैं कि संस्कार, जो हमारी संस्कृति है वो बर्बाद हो रही है, वो बिगड़ रही है। कपड़ों से संस्कृति नहीं बदलती। क्या नाम है, रेप होते हैं, जो छोटी सी बच्ची होती है उनके रेप होते हैं, उनको तो हम साड़ी नहीं पहना सकते, उनको तो हम सूट नहीं पहना सकते। जो बूढ़ी औरतें होती, 90 साल की औरतें, उनके साथ रेप हो रही, वो तो 1 पीस पहन के बाहर नहीं जा रही है, वो फटी जीन्स पहन के नहीं जा रही। अपना माइंडसेट होता है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्या नाम है, लड़कियाँ कपड़े पहन के जाती है, लड़के नहीं कुछ कहते हैं। अगर वो आपकी माइंडसेट है, आप क्या सोचते हो? चलिए, तो माइंडसेट है, आप क्या सोचते हो? आप कौन सा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? आई एम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? BA ऑनर्स विद हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो खराब हो रही है। बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, जीन्स पहन कर जाते हैं, लड़के ताड़ते हैं, देखते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बच्चे जीन्स को लेकर घूर रहे हो? जीन्स को लेके अगर वो घूर रहे हैं तो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमारी बॉडी है, हमें पता है हमें कैसे रखना है। वी हैव राइट टू चूज, वी हैव राइट टू फ्रीडम। अगर हम लोग डेली बेसिस पे जीन्स पहनते हैं, हम कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, अगर उनको हमारे कपड़ों को देख के खुद के लिए लग रहा है कि ये उनका कैरेक्टर जज करे, तो उनकी सोच है, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर वो कह रहे हैं संस्कृति खराब हो जाएगी, तो हमारी संस्कृति में क्या है? साड़ी है, साड़ी में ब्लाउज इतना, साड़ी इतनी, वो चलेगा, जीन्स का इतना गैप नहीं चलेगा। तो संस्कृति नहीं खराब है, उनका माइंड खराब है। इट्स ऑल अबाउट रिप्ड माइंडसेट, नॉट अबाउट रिप्ड जीन्स। चलिए, तो ये देखा है, ये महिलाएं जो लड़कियां हैं कॉलेज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती हैं, उनका कहना है कि इट्स ऑल अबाउट रिप्ड माइंड, नॉट जीन्स।
तो ये इस तरीके से जो लड़कियों में गुस्सा है और नाराज़ है काफ़ी मुख्यमंत्री के बयान को लेकर और प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध जता रही हैं और माफ़ी मांग और माफ़ी की मांग और इस्तीफ़ा की मांग कर रही हैं ये लोग। दिल्ली के कनाट प्लेस में ये प्रदर्शन जोर शोर से चल रहा है। लड़कियां, औरत, बच्चे, बूढ़े, सब जो महिलाएं हैं, सब आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि लड़कियों में, औरतों में, बच्चों में काफ़ी नाराज़गी है, रोष है, गुस्सा है, उनका इजहार कर रही हैं तीरथ सिंह रावत के खिलाफ। जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, और वो लोग सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए जीन्स पहनकर, फटी हुई जीन्स, रिप जीन्स दिखा रही हैं और कह रही हैं कि ये रिप जीन्स मेरा नहीं, रिप जीन्स नहीं बल्कि रिप माइंड है उनका, इसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।